हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र और विविधता, क्लास 10th बुक लोकतांत्रिक राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेसन लोकतंत्र और विविधता में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा सामाजिक अंतर या सामाजिक विभाजन। सामाजिक अंतर किसे कहते हैं और यह कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सामाजिक अंतर का अर्थ होता है कि किसी समूह में कुछ आधारों पर अंतर, जैसे प्रजाति, धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि आदि। जब कुछ सामाजिक अंतर कुछ और सामाजिक अंतरों के सेट के साथ हाथ मिला लेते हैं। देखिए ये अलग अलग सेट हैं। धर्म के आधार पर अंतर, जाति के आधार पर अंतर, दो सेट हो गए। तीसरा रंग के आधार पर। ऐसे वो कह रहे हैं जब एक सामाजिक अंतर कुछ और सामाजिक अंतरों के सेट के साथ ही हाथ मिला लेते हैं तो वो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। मतलब कि जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे में मिल जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं, जिनका हम विस्तार में जो है जिनके बारे में चर्चा आगे करने जा रहे हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि सामाजिक अंतर किन परिस्थितियों में सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। पहला है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का अर्थ होता है आर्थिक असमानता, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत अंतर, जो कि सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच में जो है वो रंग भेद के कारण सामाजिक अंतर है, लेकिन ज्यादातर अश्वेत गरीब हैं और बेघर हैं। तो ये चीज जो है सामाजिक अंतर को सामाजिक विभाजन में बदल देती है। अगला पॉइंट है हमारा भेदभाव और अन्याय। कई बार समाज में शोषित वर्गों के साथ इतना भेदभाव और अन्याय हो जाता है कि बाकी सारे अंतर पीछे रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि ये लोग अपने आप को हीन और समाज से अलग थलग महसूस करते हैं, जिससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला है अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए। कई बार क्या होता है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, उसमें अंतर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक समूह जो है वो विभाजन का रास्ता अपना लेता है। लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन होना भी इसका एक कारण बनता है। कैसे कि जर्मनी और स्वीडन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जर्मनी और स्वीडन में एक समरूप समाज है। समरूप समाज का मतलब होता है जिस समाज में ज्यादा भेदभाव, अंतर और ये सामाजिक विभाजन नहीं होते, ज्यादा होते हैं, ज्यादा नहीं होते। और जहां पर मोटे मोटे तौर पर एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग होते हैं, लेकिन जो लोग इन देशों में रहने के लिए आ रहे हैं वो अपने अपने अलग अलग संस्कृतियां लेकर आ रहे हैं। तो और इनकी प्रवृत्ति होती है एक समुदाय बनाकर रहने की। तो ये चीजें जो हैं इन स्वरूप समाजों में भी जो है वो सामाजिक विभाजनों को पैदा कर रही हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्या कारण होते हैं इसके। पहला है जन्म। देखिए जितने भी भेदभाव होते हैं वो जन्म पर आधारित होते हैं। कैसे? आमतौर पर अपना समुदाय चुनने का अधिकार एक व्यक्ति के पास होता ही नहीं। जिस फैमिली में वो पैदा होता है उसी समुदाय का उसको होकर रहना होता है जन्म से ही। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। अगला है हमारा धर्म और या संप्रदाय। धर्म या संप्रदाय कैसे जो है वो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का कारण बनता है, ये एक बड़ा कारण माना जाता है। लोग कई धार्मिक वर्गों में विभाजित होते हैं। एक धर्म के अंदर भी फिर डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो पंथ हैं। वहां पर ईसाई धर्म है, लेकिन उसके दो पार्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो आपस में टकराव जिनका आपस में रहता है। तो ये सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। अगला है व्यवसाय व रुचियां। हम लोग पढ़ाई के विषय या हमारा व्यवसाय क्या होगा
या खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी एक अलग सामाजिक समूह बन जाता है और ये जन्म पर आधारित नहीं होता। अगला है हमारा राजनीतिक विचारधारा। कई बार राजनीतिक विचारधारा भी सामाजिक विभाजन का एक कारण बन जाती है। किसी एक खास विचारधारा वाला वर्ग किसी दूसरे वर्ग को अपना शत्रु समझने लगता है। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर समाज को पूंजीपति और मजदूर दो सामाजिक वर्गों में बांट दिया था। ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आइए आज अधिकांश समाजों में किस किस्म के विभाजन पाए जाते हैं ये जानते हैं। कुछ चर्चा हमारी जितनी हो गई है उससे हमें काफी हद तक अंदाजा लग चुका है, लेकिन आपको अगर अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो वो इस प्रकार से आंसर होगा उसका कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन पाए जाते हैं। आधार मुख्यतः जन्म ही होता है। जन्म के आधार से शुरू होकर ये विभाजन फिर भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्र, नस्ल, चमड़ी के रंग आदि आदि का रूप लेते रहते हैं। फिर चाहे वो भारत जैसा बड़ा देश हो या बेल्जियम जैसा छोटा सा देश, ये विभाजन सभी देशों में पाए जाते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर सामाजिक भिन्नता यानी कि अंतर जो है वो सामाजिक विभाजन का रूप लेती है? आंसर है नहीं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण अवश्य होती हैं, परंतु यही अंतर कई बार अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में पुल का काम भी करते हैं। अलग अलग सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इस लेसन में कार्लोस और स्मिथ दो नौजवान हैं और उनके साथ नॉर्मन है। कार्लोस और स्मिथ जो हैं वो अश्वेत हैं, जबकि नॉर्मन जो है वो श्वेत हैं। लेकिन फिर भी उनमें एक समानता है कि वो तीनों के तीनों जो है वो नस्ल आधारित भेदभाव के विरोध में खड़े होते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण सहित समझेंगे हम इसको। पहले देखते हैं कि राजनीति पर क्या प्रभाव कैसे डालते हैं ये। राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक हो सकता है। लोकतंत्र के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच लोकतंत्र में प्रतिद्वंदिता कंपटीशन होता है, जिसके कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल समाज में मौजूद जितने भी विभाजन है उनके हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदलते देर नहीं लगेगी और ऐसे में देश विखंडन की ओर जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। इसलिए आइए हम उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया के दो उदाहरण लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ था कि उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है और यहाँ की ऑलमोस्ट सारी आबादी जो है वो ईसाई धर्म से है। यहाँ पर ईसाई धर्म के दो पार्ट हैं, दो पंथ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिनमें लोग बटे हुए हैं और कट्टरता से बटे हुए हैं। यहाँ पर 53% प्रोटेस्टेंट है और 40% कैथोलिक है। कैथोलिक लोग ये मांग कर रहे थे कि उत्तरी आयरलैंड को कैथोलिक बहुल आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट पंथ जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। अतः उत्तरी आयरलैंड में इस विभाजन ने बड़ा ही हिंसक रूप धारण कर रखा है। यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल लेते हैं। यूगोस्लाविया में भी सामाजिक भेदभाव की राजनीति का बड़ा ही दुखद अंत रहा है। यहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया दो टुकड़ों में बंट गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह। लोग जब तक अपने आप को दूसरों से अलग, दूसरों से श्रेष्ठ मानते रहेंगे तो उनके लिए दूसरों से तालमेल बिठाना बहुत ही कठिन है। फॉर एग्जाम्पल उत्तरी आयरलैंड के लोग जब तक अपने आप को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट समझते रहेंगे तो जब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। ये जब तक लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत नहीं होंगे।
उन्हें राष्ट्रीय पहचान की भावना मन में नहीं आएगी, तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग अपने आप को बेल्जियाई ही मानते हैं, हालांकि वहां पर डच और जर्मन बोलने वाले दोनों प्रकार के लोग हैं। हमें अपना दृष्टिकोण सही करना होगा। हमें एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को देखना होगा। जैसे हमारे देश में अधिकतर लोग अपनी पहचान को लेकर बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हैं। हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र, किसी धर्म, किसी भाषा या किसी सामाजिक समुदाय के सदस्य हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्वरूप समाज क्या होता है। आपने सामाजिक अंतर पढ़े, सामाजिक विभाजन पढ़े, लेकिन ये समरूप समाज बिल्कुल उनसे उलट होता है। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती, यानी कि होती तो हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, ज्यादा गहरी नहीं होती। आजकल प्रवासियों या आप कह लीजिए दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से देशों की संस्कृति में बदलाव हो रहा है। जैसे हमने स्वीडन का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ संस्कृति भी साथ लेकर जाते हैं और अपने समुदाय को अलग समझते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है उनमें। इस कारण आज दुनिया के अधिकांश देश बहुसांस्कृतिक होते जा रहे हैं, यानी कि स्वरूप समाज कहीं ना कहीं जो है वो बदल कर जो है वो विभाजन की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि इतना सब कुछ होते हुए भी स्वरूप समाज की कल्पना करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी एग्जिस्ट इस समाज में ऐसे ही करता है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।